वापसी हो गई है विराट कोहली की, वापसी हो गई है ईशांत शर्मा की। दोनों दिल्ली के लड़के आ गए हैं टीम में वापस और दिल्ली कैपिटल के अक्षर पटेल को भी मिला है मौका। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लुक टीम पिक की गई है पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली वैसे ही कर रहा था, एक्चुअली दिल्ली है, पर हैविंग सेड दैट भैया देखिए ये भारतीय टीम है और भारतीय टीम जो है ना वो सब दिल्ली, मुंबई, पंजाब, व्हाटएवर सबसे ऊपर है, क्योंकि भाई हम एक है ना। तो अब मैं आपको उस टीम की वो जो घोषणा की गई है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, उसकी मैं चर्चा आपके साथ करना चाह रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि बड़ी नई लुक टीम है और अभी एक श्रृंखला का अभी तो मतलब नशा भी नहीं होता है। एक्चुअली आई एम स्टिल डेज्ड। वो कहते हैं लेट दैट सिंक इन। जो हमने ब्रिस्बेन में देखा, जो हमने पूरी श्रृंखला में देखा, अब थोड़ा समय मिल गया उसको प्रोसेस करने के लिए, तो भी मुझे लग रहा है कि ये मैंने जो देखी है पर्सनली वो सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज मैंने अपने मतलब देखे हुए, जो करियर रहता है ना कि आपका एक होता है खेलने का, एक होता है देखने का, तो मैंने इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आज तक कभी नहीं देखी है। 2001 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो बहुत करीब थी दिल के। उसके बाद 2005 की एशेज आई थॉट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बट दिस सीरीज इज राइट अप देयर, मे बी द बेस्ट ऑफ द लॉट। क्योंकि एडवर्सिटीज इतनी थी ना, इतने सारे ऑड्स अगेंस्ट थे इंडिया के कि वहां से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर मैं हो गया ना, देखो बह गया ना भावनाओं में, यही प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि ये श्रृंखला वैसी थी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट श्रृंखला। श्रीलंका में एक मैच जीत गए हैं ये इंग्लैंड वाले, वो दोहरा शतक जड़ गया जो रूट साहब ने। जैक लीच है, डॉम बेस है, दोनों ने 5-5 विकेट मतलब एक पारी में चटकाई। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के 2 स्पिनर्स दोनों पारियों में एक स्पिनर ने 5-5 विकेट लिए होते ही नहीं है इनके पास 2 स्पिनर। अमूमन वो स्वान और मॉन्टी पानेसर हुआ करते थे क्वालिटी, उसके बाद नहीं मिले हैं इतने अच्छे। अब इनके साथ लड़ने के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल्स की जो पोजीशन है अभी भी उस पे जद्दोजहद होगी। 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला, इसमें से एक का डे नाइट टेस्ट मैच है विच इज द 3rd टेस्ट मैच। पहले दोनों मैचेस चेन्नई में खेले जाएंगे, उसके लिए टीम का चयन हो चुका है। विराट कोहली द कैप्टन इज बैक। तो अजिंक्य रहाणे जो 3 मैच जबरदस्त कप्तानी करके आए हैं, उनका जो इम्पेकेबल रिकॉर्ड है, टॉस बेशक हार जाए लेकिन मैच नहीं हारते यार। अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं बतौर कप्तान। ऑस्ट्रेलिया को पहले हराया धर्मशाला में, उसके बाद हराया अफगानिस्तान को बेंगलोर में, उसके बाद मेलबर्न में जीते, सिडनी का ड्रॉ और ब्रिस्बेन में जीते। क्या खिलाड़ी है यार, वेल डन अजिंक्य, इसको कोई हरा नहीं सकता। ही इज नाउ द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड। एक्चुअली वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं किया गया, सो इज नॉट द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड, बट ही इज देयर। रोहित शर्मा, शुभमन गिल 2 ओपनर। मयंक अग्रवाल का नाम टीम में है पर मयंक अग्रवाल नहीं खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस 2 ओपनर्स आर गोइंग टू बी रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। चतेश्वर पुजारा ऑफ कोर्स, विराट कोहली ऑफ कोर्स, अजिंक्य रहाणे एंड ऋषभ पंत। अब ये तो ऑलमोस्ट लाइक रिटर्न इन स्टोन है कि इसमें से कोई बदलाव की गुंजाइश थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, तो वहां तक सही है। रिद्धिमान साहा का नाम टीम में है। 2 कीपर आजकल तो वैसे भी आपको रखने चाहिए, पर इस बार शायद वो बात नहीं होगी कि भारतीय पिचेज में टर्न ज्यादा हो रही है तो साहा को खिला लीजिए। अब आपको पंत को खिलाना पड़ेगा। पंत को बाहर बिठाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड दैट्स राइट ऑल्सो। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है साहा के लिए, बट दिस इज हाउ इट इज। हार्दिक पांड्या इज मेकिंग इट बैक। हार्दिक पांड्या को मौका मिल रहा है टेस्ट में खेलने का, क्योंकि एक जगह खुली थी हनुमा विहारी की अनुपस्थिति में। पृथ्वी शॉ को तो खैर ड्रॉप कर दिया गया है। हनुमा विहारी की अनुपस्थिति में एक जगह खुली थी, किसको रखा जाए, दैट मस्ट हैव बीन द क्वेश्चन। तो चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। बॉलिंग वो अभी भी नहीं कर रहे हैं, बतौर बल्लेबाज गेम चेंजर के रूप में थोड़ी सी मानसिकता जरूर बदली है, ये देखना पड़ेगा सेलेक्टर्स की, विच इज ग्रेट। तो हार्दिक पांड्या इज देयर, सो इज केएल राहुल। अब तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि चौथे ओपनर के रूप में है, सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में है। अगर कहीं मिडिल ऑर्डर में जगह खुलती है किसी वजह से, तो केएल राहुल ने भी वो अपनी पर्ची डाल दी है, भैया देखिए मैं भी उपलब्ध हूं। क्योंकि हो सकता है कि भारतीय टीम जब भारत में खेले तो 5 गेंदबाजों के साथ नहीं 4 ही के साथ उतरना उचित समझे, क्योंकि पिचेस में कई बार मदद ज्यादा रहती है। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, दैट्स गुड न्यूज। ईशांत शर्मा इज फिट एंड अवेलेबल। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह भी अपनी चोट से उभर चुके हैं, सो फैंटास्टिक, बोथ ऑफ देम आर देयर। सो इज मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर। नटराजन का नाम नहीं है, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अब सबका नाम तो नहीं हो सकता था। यू फील फॉर नटराजन, लेकिन शार्दुल ठाकुर का नाम है। बड़ा जबरदस्त उनका ब्रिस्बेन का टेस्ट रहा। और मोहम्मद सिराज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन दैट एंटायर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उनका नाम भी है। अब खेलने का शायद मौका ना मिले, क्योंकि ईशांत और बुमराह के साथ आप जाना चाहेंगे शुरू में, पर जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी मुझे नहीं लगता कि बुमराह चारों के चारों मैच खेल पाएंगे या उनको खिलाया जाएगा।
तो सिराज को मौका मिलेगा, हो सकता है शार्दुल को भी मौका मिल जाए इन वन ऑफ द टेस्ट मैचेस। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन हुज फिट एंड अवेलेबल, तो उनका नाम भी टीम में शामिल किया गया है। देयर इज नो रविंद्र जाडेजा, चोटिल हैं, उपलब्ध नहीं है, तो उनका नाम इस टीम में नहीं है। कुलदीप यादव इज देयर, और कुलदीप यादव मुझे लगता है कि खेल भी जाएंगे, खेलना चाहिए इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि दो स्पिनर्स के साथ तो आप तो मिनिमम उतरेंगे, अश्विन के साथ कोई तो बॉलिंग करेगा। आई विल गो विद कुलदीप यादव। हालांकि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों का नाम टीम में है। दो ऑफ स्पिनर को मैं खेलते हुए नहीं देखता हूं पर्सनली, आई मीन अभी मैच बहुत दूर है, पिच मैंने देखी नहीं है। वाशिंगटन अगर खेलेंगे तो फिर भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। ये एक ऑप्शन हमेशा खुली रहेगी कि आप 3 स्पिनर खिलाइए जिसमें कुलदीप हो, अश्विन हो और वाशिंगटन सुंदर हो, और 2 फास्ट बॉलर हो, और उसके बाद आपको सिर्फ 5 बैट्समैन और ऋषभ पंत। दैट एक्चुअली इज नॉट अ बैड साइड, क्योंकि वाशिंगटन एक तो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, आपको बैटिंग में जबरदस्त विकल्प मिलता है और आप वो 20 विकेट चटका सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर इज अक्षर पटेल इन द साइड। रविंद्र जाडेजा की रिप्लेसमेंट के रूप में वो लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढी गई है, मिलेगी नहीं। जड्डू की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक जड्डू है, वो अपने पास है। वो इस समय चोटिल है, नहीं खेल रहे हैं, उपलब्ध नहीं है, शमी भी उपलब्ध नहीं है, उमेश भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन तीनों का नाम इस टीम में नहीं है। अक्षर पटेल को मिला है मौका और ये रही हमारी टीम। दैट्स अबाउट इट। तो फिर ठीक लग रही है टीम, क्या लगता है? मतलब 2 मैचेस के लिए सही है। और बाकी जो अब इनमें से जो मेन एक पृथ्वी शॉ का जरूर एक केस है कि उनको रिलीज करके भेजा गया है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। हनुमा विहारी अलॉन्ग विद दैट अनफिट प्लेयर की जो लिस्ट थी उसमें हनुमा विहारी का नाम भी शामिल है। तो अभी आपको क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है। और यहाँ मैं लिंक डाल रहा हूँ कल के वीडियो का। आई मीन इट्स ब्रेकिंग द इंटरनेट राइट, आप लोगों की वजह से। तो फिर चेक दैट आउट, जहाँ पे हम सिराज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गिल की, हम बात कर रहे हैं पंत की, हम बात कर रहे हैं पुजारा की, हम बात कर रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल क्रिकेट टीम की। यस, इंडियन क्रिकेट टीम इज द इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग ना, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हुआ करती थी, इनक्रेडिबल क्रिकेट टीम। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी के लिए इतना ही है। टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। वैसे प्लेयर्स का रिटेंशन होने वाला है, कौन सी टीम किसको रिटेन कर रही है, कौन को जाने दे रही है। दैट्स हाउ इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग केम इनटू माय माइंड। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये उस लिहाज से कि कौन रखा जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा। मुझे लगता है स्टीव स्मिथ को छोड़ देंगे, मुझे लगता है संजू सैमसन को कप्तान बनाया जा सकता है, मुझे लगता है कि पीयूष चावला, इमरान ताहिर, उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा, केदार जाधव को छोड़ दिया जाएगा, शायद मैक्सवेल को छोड़ दिया जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट मे जस्ट हैपन इन द प्लेयर का रिटेंशन का जो समय है। तो वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के दृष्टिकोण से भी।